हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फाड़ू फिजिक्स बाय वीके। तो बच्चों, आज की इस लेक्चर में हम सीखने वाले हैं आपका एनसीईआरटी चैप्टर 2, टॉपिक नंबर 2.13, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस। कि डाइलेक्ट्रिक की इफेक्ट कैपेसिटेंस के ऊपर क्या क्या रहती है वो हम आज इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो इस लेक्चर को शुरू करने से पहले हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं अपना प्रीवियस लेक्चर जो हम हर एक वीडियो में करते हैं। तो आइए देख लेते हैं प्रीवियस लेक्चर। तो बच्चों, मैं आपको बता दूं, हमारा प्रीवियस लेक्चर जो था वो था द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। मतलब टाइप ऑफ कैपेसिटर के बारे ऊपर था हमारा। उसमें से एक टाइप था अपना पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो उसमें से हमने क्या सीखा बच्चों कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द प्लेट ऑफ कैपेसिटर कितनी होती है। तो वो होती है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो ये हमने सीखा था अपने लास्ट वाले लेक्चर्स में। फिर जो यहाँ पे कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता था बच्चों, वो होता है एप्सिलॉन 0 ए बाई डी। किसके लिए ये फॉर्मूला हुआ है? अपनी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए। तो अगर कोई भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है बच्चों, तो वहाँ पे उसका कैपेसिटेंस जो होता है, कैपेसिटेंस जो होता है बच्चों, इस प्लेट का एरिया कितना है और दोनों प्लेट कितनी सेपरेट हुई है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो उस केस में जो आपका कैपेसिटेंस हो जाएगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए, वो लिखा जाएगा एप्सिलॉन 0 ए डिवाइड बाई डी। ठीक है। तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जब मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था कैपेसिटर के बारे में और कैपेसिटेंस के बारे में, इसका प्रीवियस वन, तो उसमें मैंने आपको बताया था बच्चों कि कैपेसिटेंस जो है चार्ज और पोटेंशियल के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। उसका यही रीजन है। देखो यहाँ पे चार्ज नहीं है और ना ही पोटेंशियल है। ठीक है। और मैंने आपको एक और चीज़ भी बताई थी वहाँ पे कि जो कैपेसिटेंस है बच्चों, कैपेसिटेंस वो डिपेंड करता है डायमेंशंस के ऊपर, कि उसका जियोमेट्रिकल शेप और डायमेंशंस कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करता है उसका कैपेसिटेंस। तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा है उसका फॉर्मूला C इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 ए डिवाइड बाई डी। तो ये अपना फॉर्मूला हो गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए, है ना। तो ये हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में। तो बच्चों आइए देख लेते हैं अपना आज का वीडियो लेक्चर। तो बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक। मतलब अगर हम दो प्लेट, डाइलेक्ट्रिक की दो प्लेट के बीच, अगर हम सॉरी मतलब कैपेसिटर की दो प्लेट के बीच हम डाइलेक्ट्रिक्स पुट करते हैं बच्चों, तो क्या उसकी इफेक्ट रहती है उसके बारे में पूरा लेक्चर। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मोस्ट टाइम भी सवाल मैक्सिमम बच्चों इसी टॉपिक से आते हैं कि डाइलेक्ट्रिक को आपने मान लो कैसा होता है। देखो सवाल में पहले तो यहाँ पे हम एक डाइलेक्ट्रिक ड्रॉ कर लेते हैं। तो बच्चों ये आपके सामने आ गया डिस्प्ले के ऊपर। कैपेसिटर में एक डाइलेक्ट्रिक स्लेब है। क्या है ये? एक डाइलेक्ट्रिक स्लेब है ना। तो ये हमने पुट करा है इस दो प्लेट के बीच। तो इसकी वजह से इसके कैपेसिटर में क्या क्या वेरिएंस आ सकता है वो पूरा आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। बेसिकली जो हम सीखने वाले इस वीडियो में किस तरह के सवाल बनेंगे और उन सवालों का आंसर कैसे दिया जाएगा, सभी चीज़ को आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आप सारे जो कॉन्सेप्ट और जो डाउट्स बनते हो सारे आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। तो बच्चों देखो यहाँ पे जैसे हमें पता है कि ये जो प्लेट होगी पॉजिटिव प्लेट होती है, पॉजिटिव चार्ज। ये प्लेट नेगेटिव चार्ज है कि नहीं, है ना। तो अब आपको पता है जब ये प्लेट्स, जब ये डाइलेक्ट्रिक जब नहीं था, देखो मैं इसका यहाँ पे दूसरा ड्रॉ कर लेता हूँ। तो देखना बच्चों यहाँ पे ये जो है यहाँ पे कैपेसिटर की दो प्लेट, ये विथ डाइलेक्ट्रिक है। क्या है ये? विथ डाइलेक्ट्रिक, है ना। तो हमें पता है ये अगर हम डाइलेक्ट्रिक्स को पुट करते हैं बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, तो होता क्या है बच्चों, यहाँ पे जो है चार्जेस क्या होंगे? इंड्यूस होंगे अपोजिट वाले। ये हमने सीखा है बच्चों अपने पोलराइजेशन जो सीखा हमने टॉपिक पोलराइजेशन। तो वहाँ से ये चीज़ हमने क्या है सीखी थी कि अगर हमें किसी भी पोलर मटेरियल्स को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वो मटेरियल क्या होने लगेगा? नॉन पोलर मटेरियल। तो वो क्या होने लगेगा? पोलर होने लगेगा। मतलब कि चार्जेस जो है गैदरिंग होने लगेंगी वहाँ पे, अपोजिट चार्जेस जो है क्या होने लगेंगी? गैदरिंग होने लगेगी। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है उसके नज़दीक में क्या आ जाएगा बच्चों? नेगेटिव वाला। और जो नेगेटिव चार्जेस है उसके नज़दीक में आ जाएगा पॉजिटिव वाला चार्जेस, है ना। तो बोलो समझ में आ रहा है? अब क्या होगा इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी इसमें? कुछ ना कुछ कम कम होगी, कमजोर हो जाएगी, क्योंकि हमने क्या करा है? डाइलेक्ट्रिक डाला है ना दो प्लेट के बीच। समझ आ रहा है? तो इसको समझने से पहले बच्चों मैं आपको एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ, देखो आप उसका आंसर कर पाते हो नहीं कर पाते हो। देखो मैं आपको सवाल पूछूँ, हमने ये वैसे पढ़ा हुआ है
कि देखो यहाँ पे ये Q1 चार्ज जो था हमारा, Q1 चार्ज जो अपना Q1 चार्ज था बच्चों, ये Q2 चार्ज था। ये कोई मीडियम में, सुनना ध्यान से, इस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक है K, तो इस चार्ज की वजह से लगने वाला फोर्स इस मीडियम में, इसके ऊपर कितना हो जाएगा? तो आप आंसर क्या बताओगे? एफ डेज बाई के, एफ बाई के बताओगे ना। मतलब आपने सिंपल क्या करा, अगर ये डाइलेक्ट्रिक नहीं था, अगर ये बच्चों डाइलेक्ट्रिक नहीं होता तो आप फोर्स क्या लिखते थे? हम फोर्स लिखते थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो हमने सिंपल करा क्या बच्चों, यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ये चीज़ हमने करी है। तो ये हमारा जो था ये फोर्स है, कौन सा वाला फोर्स है? जब डाइलेक्ट्रिक नहीं था तब, ठीक है। और जब आ गया तो क्या हो जाएगा? के का फैक्टर हो जाएगा ना, नया वाला फोर्स क्या हो जाएगा बच्चों? के का फैक्टर। तो वही चीज़ तो हम ना, यहाँ से मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जब भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल आए बच्चों तो आपको क्या करना है, सिंपल, जहाँ पे दिखे एप्सिलॉन नॉट वहाँ पे आप क्या करोगे? डाइलेक्ट्रिक चिपकाओगे, के चिपकाओगे, क्या करोगे? के को चिपकाओगे। तो यहाँ पे देखो बच्चों, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड जब डाइलेक्ट्रिक नहीं था, है ना, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी बच्चों? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। बोलो समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है? क्लियर हुआ? अब यहाँ पे क्या आ गया? ये आ गया के वाला कोई डाइलेक्ट्रिक, है ना, के वाला कोई डाइलेक्ट्रिक आ गया। तो अब इस कैपेसिटर का, कैपेसिटर की जो प्लेट्स है इसके बीच कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी? अब आपको आइडिया आ रहा है कि मैं समझा रहा हूँ? तो जब यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक के वाला आ गया तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर हो जाएगी बच्चों नई वाली, वो हो जाएगी ई डैश ई नॉट बाई के। बोलो समझ आया? ई नॉट बाई के। क्लियर हुआ नहीं हुआ? बोलो समझ आ रहा है? मतलब इसको तुम लिखोगे सिग्मा बाई, देखो मैं इसको सिस्टमेटिक लिखता हूँ टेक्निकल लैंग्वेज में, ताकि आपके नोट जो अच्छे से बन जाएंगे, ठीक है ना। अब यहाँ से लिख रहा हूँ मैं, तो ई बन जाएगी यहाँ पे, ई क्या हो जाएगी? ई नॉट बाई ई बाई के, मतलब तो आपका ई कितना है? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट और के चिपका, और जब डाइलेक्ट्रिक आया तब, ये चीज़ मैंने आपको सिखाई थी। अब बच्चों आप सोचो कि इसमें जब पहले क्या था, ये ई जो है, ये वाला ई बड़ा है कि ये वाला ई बड़ा है? आप देखोगे तो ये क्या होगा? बटे हो गया ना, नीचे डिवाइड में आ गया, तो ऑब्वियसली ये क्या हुआ होगा? छोटा ही है। बोलो आ रहा है समझ में? ये क्या है? ऑब्वियसली छोटा ही है। तो मतलब यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से प्रतीत क्या होता है, यहाँ से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि डाइलेक्ट्रिक को आप जब एंटर करोगे कैपेसिटर की प्लेट के बीच, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? डिक्रीज होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई? लिखो यहाँ पे, when we enter dielectric between plates, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? डिक्रीज होती है। बोलो आया समझ में? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? डिक्रीज होती है। तो ये बच्चों डिक्रीज की होती है। अब ये सवाल होता है ये डिक्रीज क्यों होती है? तो डिक्रीज होने का रीजन क्या है बच्चों? यहाँ जब इसको डाइलेक्ट्रिक को हमने रखा दो प्लेट के बीच, तो यहाँ पे चार्जेस क्या हुए? इंड्यूस हुए। चार्जेस इंड्यूस हुए तो उसकी वजह से इन अंदर की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हुई होगी अपोजिट दिशा में। अपोजिट दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? इंड्यूस होगी। तो वो जो इंड्यूस हुई इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इस पूरी ई को, ये जो ई थी जो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड पहले वाली, उसको क्या कर रही है? कम कर रही है। तो यहाँ से अगर हमें जो कम हुई इलेक्ट्रिक फील्ड है, वही हमारी क्या है? इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कितनी कम हुई वो देख लो यहाँ पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो कम हुई, मतलब वो क्या? अपनी इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कम कितनी हुई? पहले ई थी, अब कितनी हो गई? ई डैश कर लो, ठीक है। ई की मतलब सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और कितनी हो गई? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है। तो ये अपना हो गया इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड ई आई इज इक्वल टू तुम्हारी हो जाएगी सिग्मा डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस, देखो आप इसको कॉमन ले लोगे अगर इन दोनों को, तो हो जाएगा 1/k। बोलो हुआ क्लियर? बोलो समझ में आया चीज़ को? ये कुछ ऐसे हो गया, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे इसको मैं और समझ, ये जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड हुई होगी बच्चों, वो भी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट के स्वरूप में ही होगी, है ना। तो ये हो जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट 1/1/k, ये इंड्यूस चार्ज डेंसिटी है।
इसे क्या बोलते हैं, इंड्यूस चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ से सवाल बन सकता है, और अगर न्यूमेरिकल बनाया जा सकता है तो आप आराम और इजियल वे से आप कर पाओगे कि इंड्यूस चार्ज डेंसिटी क्या है अगर कोई डाइलेक्ट्रिक को हम कैपेसिटर के बीच रखते हैं। तो यहाँ से देखो बच्चों, ये कट हो गया है ना। तो जो इंड्यूस चार्ज डेंसिटी है बच्चों, वो आपकी हो जाएगी सिग्मा 1 × 1/k। ये आपकी क्या हो गई, इंड्यूस चार्ज डेंसिटी। मतलब अगर हम किसी भी कैपेसिटर की प्लेट में डाइलेक्ट्रिक डालते हैं, एंटर करवाते हैं बच्चों, तो जो जो इंड्यूस चार्ज होगा, जो चार्ज की जो इंड्यूस चार्ज डेंसिटी जो है, वो हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। कि चार्ज कितनी मात्रा में इंड्यूस हुआ है पर यूनिट एरिया, तो हम वहाँ से वो निकाल सकते हैं। और अगर हमें चार्ज भी निकालना है बच्चों, चार्ज, तो चार्ज हमारा जो है कितना चार्ज इंड्यूस हुआ वो भी हम निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पे, तो चार्ज डेंसिटी होती है अपनी Q/A इज इक्वल टू Q/A। ये आएगा एज इट इज 1/k। तो जो आपका इंड्यूस चार्ज आपको हो जाएगा वो बच्चों लिखा जाएगा यहाँ से। तो इंड्यूस चार्ज बच्चों यहाँ से लिखा जाएगा Q इज इक्वल टू Q, QI मतलब इंड्यूस चार्ज 1 - 1/k। बोलो आया समझ में, क्लियर हुआ। तो ये दो फॉर्मूले जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इन दोनों फॉर्मूले से न्यूमेरिकल अक्सर आया करते हैं एग्जाम्स में। तो ये दोनों फॉर्मूले हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो पहला जो फॉर्मूला है आपका इंड्यूस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा इंटू 1/1 - 1/k, और QI इज इक्वल टू Q1 - 1/k। ये हो गया आपका, दोनों ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। ये दोनों ही फॉर्मूले आपको अच्छे से आने चाहिए। रात के 2 बजे भी कोई पूछता है बच्चों फॉर्मूले, तो आपको ये अच्छे से आने चाहिए, है ना। चलो ये तो कहानी हो गई ये इलेक्ट्रिक फील्ड की, कि इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे लिखी जाएगी और ऐसे इतनी मात्रा में उत्पन्न होगी वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड। बोलो क्लियर हुआ नहीं हुआ, क्या इतना समझ में आ गया? ठीक है। अब देखो सवाल, देखो बच्चों इसमें से बहुत सारे सवाल बनाए जा सकते हैं कि इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो सकता है, इनका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, है ना। कैपेसिटेंस क्या बढ़ेगा घटेगा, ये सारे सवाल यहाँ से बनाए जा सकते हैं। तो आइए 1 बाय 1 सारे सवाल को देख लेते हैं। तो बच्चों, तो ये जो चीज़ है ये आपकी हो गई इंड्यूस चार्ज। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंड्यूस चार्ज, ठीक है। कि चार्ज कितना इंड्यूस हुआ होगा डाइलेक्ट्रिक की सरफेस के ऊपर, तो ये उसका फॉर्मूला है। अब देखो बच्चों, बहुत सारे सवाल, जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे सवाल यहाँ से बनाए जा सकते हैं कि इसके बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा इन दोनों प्लेट के बीच। ये जो डाइलेक्ट्रिक जो है बच्चों फुली भरा हुआ है ना, थोड़ा मैंने उसको साइज थोड़ी बढ़ा दी, लेकिन फुली भरा हुआ ही था ये। तो देखो यहाँ पे इसके हम अलग अलग केसेस भी देखेंगे। तो 1 बाय 1 सारे केसेस देख लेते हैं पहले। तो जो हम सीखने वाले बच्चों, कितना पोटेंशियल होगा वो, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कितनी है, कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, वो सारे 1 बाय 1 देख लेते हैं। देखो यहाँ पे जो पोटेंशियल है बच्चों, पोटेंशियल इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक, पोटेंशियल इनसाइड डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। बोलो समझ आ रहा है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर कितना पोटेंशियल है बच्चों, वो हमें सीखना है। तो सबसे पहले बच्चों फील्ड कितनी है, तो फील्ड इनसाइड जो फील्ड होगी कितनी होगी, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये होती है जब डाइलेक्ट्रिक नहीं होता है तब, लेकिन अब डाइलेक्ट्रिक है तो क्या हो जाएगी, ये वाली मल्टीप्लाई किए कर लो, है ना। इन डाइलेक्ट्रिक्स, ये हो गई इन डाइलेक्ट्रिक्स में, है ना। तो ये हो जाएगी डाइलेक्ट्रिक्स में इतनी फील्ड है। अब पोटेंशियल की बात करूँ तो बच्चों, तो पोटेंशियल क्या होता है इनसाइड, तो ये होता है V इक्वल टू ई इंटू डी। बोलो यस और नो, है ना। तो E यहाँ से क्या हो गया, सिग्मा डिवाइड बाई एप्सिलॉन 0 K इंटू डी। ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। क्या हो गया ये, लिखा है मैंने एकदम शॉर्टकट में, पोटेंशियल डिफरेंस लिखा है मैंने ये, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स। बोलो आया समझ में, है ना। तो बच्चों देखो यहाँ से ध्यान से, अब मुझे अगर कोई कैपेसिटेंस निकालना है किसी भी सिस्टम का, तो ये मैंने आपको पहले बता दिया है कि किसी भी सिस्टम का पोटेंशियल बच्चों, सॉरी क्या कैपेसिटेंस लिखा जाएगा। कैपेसिटेंस मुझे निकालना है तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू Q बाई V, ठीक है। तो Q यहाँ पे कितना है, Q तो चार्ज है ही यहाँ पे,
तो Q डिवाइड बाई V कितना हुआ जो यहाँ पे है। तो ये जो चार्जेस है कहाँ पे, ये चार्जेस होने चाहिए पोटेंशियल, जो प्लेट है आपकी कैपेसिटेंस की प्लेट, कैपेसिटर की प्लेट, उसके ऊपर का चार्ज है, नहीं इंड्यूस चार्ज नहीं है। जो चार्ज इंड्यूस हुआ है बच्चों वो कहाँ पे है, वो यहाँ पे सरफेस पे है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब की सरफेस के ऊपर है। लेकिन ये जो चार्जेस है बच्चों ये अपना कहाँ पे है, प्लेट के ऊपर है। क्यू आई अपना कहाँ पे है, डाइलेक्ट्रिक की सरफेस के ऊपर। तो मिक्स मत करना, यहाँ पे गड़बड़ी कर दोगे फिर। तो क्यू बाई वी, तो यहाँ से क्यू क्या है अपना, जैसे मैंने आपको बताया, ऑन दी प्लेट ऑफ कैपेसिटर। तो वी आपका बच्चों हो जाएगा, ऊपर देखो लिखा है ये वी, सिग्मा सिग्मा डिवाइड सिग्मा इंटू डी डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट के, तो उसको लिख रहा हूँ मैं ऊपर, ठीक है। तो क्यू एप्सिलॉन 0 ए डिवाइड बाई सिग्मा इंटू डी। अब आप देखोगे बच्चों तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, क्या दिमाग में आ रहा है फॉर्मूला, क्यू बाई ए, है ना। तो देखो क्यू एप्सिलॉन 0 ए, तो ये आपका लिखा जाएगा क्यू तो यहाँ देखो बच्चों थोड़ा ये जो ए है इसको कर दे इरेज, ठीक है, ये यहाँ से नहीं आएगा, ठीक है ना। तो देखना यहाँ से ध्यान से, तो हम क्या कर रहे हैं बच्चों, सिग्मा का फॉर्मूला, ये जो सिग्मा है इसका फॉर्मूला हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं, वो कितना होगा, तो वो बच्चों इसको कर लिया इरेज। तो यहाँ से आप देखोगे तो सिग्मा का फॉर्मूला क्यू बाई ए होगा, जो ए हम क्या कर रहे हैं पुट कर रहे हैं ऊपर, ठीक है, वो ये वहाँ यहाँ से आ गया। तो ये क्यू इंटू डी, क्यू से क्यू कट गया, तो यहाँ से तुम्हारा हो गया कैपेसिटेंस का फॉर्मूला बच्चों, वो लिखा जाएगा सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन, यहाँ से के भी आएगा, के कहाँ गया, तो यहाँ पे देखो बच्चों एक ही जगह के लिखना था, है ना। तो यहाँ ये के यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो अब सही सही है, ठीक है। आप देखो क्या हो जाएगा इसका इक्वेशन, तो ये जो एक के यहाँ पे आ गया और यहाँ पे भी के आना चाहिए, वो हम थोड़ा मिस कर दिए, ठीक है। छोटी मोटी गलती हो सकती है तो देख लो फिर, सिली मिस्टेक्स है। तो एप्सिलॉन 0 ए के डिवाइड बाय डी, है ना। तो यहाँ पे जो आपका सी हो जाएगा डाइलेक्ट्रिक स्लैब के साथ, तो एप्सिलॉन 0 ए डिवाइड बाई डी इंटू के, तो यहाँ पे सी जो आपका हो गया नया वाला क्या हो जाएगा, सी इंटू के। मतलब यहाँ से क्या मतलब हुआ, यहाँ से मतलब ये निकलता है बच्चों कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब में अगर हम, सॉरी कैपेसिटर की प्लेट के बीच अगर हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब एंटर करवाते हैं तो कैपेसिटेंस जो है बच्चों हो जाएगा के गुना, मतलब कैपेसिटर में क्या होगा, इजाफा होगा, कैपेसिटेंस आपका बढ़ेगा, के टाइम्स हो जाएगा। ये चीज़ आप याद कर लो, ये भी एक फॉर्मूला है बढ़िया वाला, इसको भी अच्छे से आना चाहिए। देखो इसका और एक भी तरीका है, आप देखो अच्छे से, इसका एक और तरीका भी है। तो देखो कैपेसिटेंस क्या होता है बच्चों अपना, अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं होता है तो वो अपना फॉर्मूला हो जाएगा एप्सिलॉन 0 ए बाई डी। अब डाइलेक्ट्रिक आ गया तो के कहाँ पे मल्टीप्लाई करना आपको समझ में आ रहा है, कहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे, एप्सिलॉन नॉट के साथ। तो ये एप्सिलॉन नॉट के ए डिवाइड बाई डी, तो ये आपका हो गया सी इंटू के सी डैश। ये भी एक तरीका है, ये तो ये मैंने करा, उसका रीजन है आपको समझ पाओ अच्छे से, क्योंकि ये फॉर्मूला भी क्या है वैलिड है, तो उससे भी क्या होगा यही चीज़ निकल के आएगी लास्ट में जो आप इस फॉर्मूले से कर रहे हो। ये जो फॉर्मूला है ये भी बच्चों कहाँ से आया हुआ है, यहाँ से ही आया हुआ है, ठीक है। तो सब वैलिड है। तो ये तो हो गया आपका ये जो कैपेसिटेंस हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली हमने, ठीक है, पोटेंशियल निकाल लिया। अब बच्चों मेरा आपको एक सवाल बनता है कि क्या ये जो डाइलेक्ट्रिक हमने डाला है ना, ये आधा भी हो सकता है, ये तो अभी फुली एंटर करवाया हुआ है ना। देखो मैं यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ, आपको थोड़ा समझ में आएगा अच्छे से। अब देखो बच्चों आपकी डिस्प्ले के ऊपर ये आ गई प्लेट ऑफ कैपेसिटर, ये पॉजिटिव चार्ज है बच्चों, और ये अपनी कैसी है नेगेटिव चार्ज है ना। तो देखो ऐसे भी सवाल बनाए जा सकते हैं। मैंने यहाँ पे दो डाइलेक्ट्रिक स्लेब लिए हुए हैं, इसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है और ये जो है इसका K2 है ना। ये दो प्लेट के बीच का जो अंतर है बच्चों D यहाँ पे लिया हुआ है, और इसकी विथ D1, इसकी विथ जो है सॉरी T1, और इसकी विथ जो है T2 है, और एरिया क्या है सबका सेम है ना। ये चीज़ क्लियर है। अब सवाल बच्चों यहाँ से क्या बनाया जाए, यहाँ सारा सवाल बनाए जा सकते हैं, कितना होगा दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, वो सब बताओ, सवाल बनाए जा सकते हैं। लेकिन जो मोस्ट कॉमन सवाल बच्चों आते हैं बोर्ड्स में, वो सवाल ये आते हैं
कि अगर ऐसा आपको कोई कॉन्फ़िगरेशन दिया हो और आपको पूछ लिया जाए कि बताओ कि इसका कैपेसिटेंस क्या होगा, तो जिन बच्चों को ये सवाल अगर आता है वो बच्चे खुद से ट्राई करें, और जिनको नहीं आता है वो यहाँ देख ले, देखो कैसे प्रोसीड करना है इसको। ठीक है ना? तो देख लो यहाँ पे, देखो बच्चों हमें क्या पूछा है कि इसका कैपेसिटेंस कैसे निकलेगा। तो कैपेसिटेंस का बच्चों फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू क्यू बाई वी। बोलो आ रहा है समझ में? क्या समझ में आ रहा है ना? ये हो गया फॉर्मूला कैपेसिटेंस का क्यू बाई वी। अब क्यू जो चार्ज है वो तो सेम ही रहेगा, जो प्लेट्स के ऊपर जो चार्ज है वही चार्ज है ना क्यू तो। लेकिन लफड़ा जो है बच्चों यहाँ पे वी का है, तो वी जो है थोड़ी दिक्कत देगा आपको। तो वी हम कैसे निकालेंगे सुनो ध्यान से, है ना? तो पहले बच्चों देखो मैं आपको वन डाउन एक एक सवाल, वैसे आपको आता है, डरना नहीं है, सवाल एकदम आसान है। मैं आपको पूछूं बच्चों यहाँ पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे? तो आप बोलोगे, देखो पहले तो देखो मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ। देखो बच्चों वी जो है, पूरा वी लिख रहा हूँ मैं। पहले तो आप समझ लो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, ये जो स्पेस बच रही है T1 और T2 के अलावा जो स्पेस बची है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी बच्चों? वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? देखो ध्यान से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे लिखी जाएगी सिग्मा डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, जो स्पेस बचा मतलब डी माइनस T1, डी माइनस T2। क्या बोलो सही है? तो ये जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है कहाँ पे? ये आपका, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो बची है T1 और T2 के अलावा रीजन में, है ना? तो उसको हमने क्या करा, डी से मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये आपका क्या हो गया, पोटेंशियल। तो ये आपका हो जाएगा पोटेंशियल। तो पोटेंशियल V इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, सिग्मा डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट डी माइनस T1 माइनस T2। ये कहाँ का पोटेंशियल है बच्चों? सिर्फ ये जो स्पेस बची हुई है, खाली स्पेस है, वहाँ का ही है। तो इसके अंदर कितना होगा पोटेंशियल डिफरेंस फिर? तो आप क्या करोगे, जो फील्ड है उसके अंदर, ये जो K1 की बात करूँ तो K1 में फील्ड कितनी है इनसाइड, सिग्मा एप्सिलॉन जीरो K1, है ना? ये होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मैं डी से मल्टीप्लाई करूंगा, डी मतलब उसकी विथ कितनी है, T1, तो ये क्या हो गया उसका पोटेंशियल। समझ आ रहा है? वैसे मैं क्या करूंगा K2 के लिए, तो सिग्मा T2 डिवाइड बाई, ये K1 था और ये हो जाएगा अपना K2, है ना? तो ये पोटेंशियल डिफरेंस होगा दो प्लेट के बीच, जब डाइलेक्ट्रिक रहता है प्लेट के बीच, तब ये इतना होगा पोटेंशियल। बोलो आया समझ में? देखो आप क्या करोगे बता, यहाँ तक का करो कैलकुलेट पोटेंशियल, फिर यहाँ तक का, तो ये यहाँ ये, और ये जो पोटेंशियल है बच्चों ये इतना है, ठीक है? फिर इसका भी तो गिनना पड़ेगा आपको, ये वाला, तो ये कितना है, ये है। फिर इतना इसका भी गिनना पड़ेगा, ये वाला, तो वो कितना, इतना है। और सबका सम करोगे बच्चों तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस प्लेट्स आपका आ जाएगा ये पूरी इक्वेशन। बोलो हुआ क्लियर कि नहीं हुआ? बोलो समझ में आया बच्चों, है ना? अब देखो, अब आपको आ गया होगा, अभी आप समझ में आ रहा होगा। अब क्या करोगे आप, ये जो चीज़ है जो हमें पोटेंशियल मिला है उसको आप पुट कर लो यहाँ पे, देखना ध्यान से। तो C इज इक्वल टू क्यू बाई वी, जो भी थोड़ा लंबा है इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं यहाँ पे, ताकि ये जो थोड़ा हमारा कैलकुलेशन कम हो जाए, है ना? तो उसको यहाँ पे सिंप्लीफाई कर रहा हूँ मैं, देखो ध्यान से। तो यहाँ से अगर आप इस पोटेंशियल को आप सिंप्लीफाई करते हो बच्चों, तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट जो है आपका बाहर आ जाएगा, और जो भी पैरामीटर उसको ले लो कॉमन, T1 प्लस T2 प्लस T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2, तो ये आपका हो गया पोटेंशियल। तो यहाँ पे आपका जो पोटेंशियल है बच्चों लिखा जाएगा C इज इक्वल टू क्यू बाई, यहाँ से लिखा जाएगा एप्सिलॉन सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट डी माइनस T1 माइनस T2 प्लस T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2, ये आपका हो गया। ठीक है? अब इसको सिंप्लीफाई आप करोगे, देखो यहाँ सिग्मा है, ऊपर क्या है, तो सिग्मा क्या होगा, क्यू बाई ए। को पता है सिग्मा क्या होता है, क्यू बाई ए। तो ए जाएगा ऊपर और एप्सिलॉन भी क्या हो जाएगा ऊपर, तो क्यू से क्यू कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, सिर्फ
एप्सिलॉन 0 a, नीचे आपका बचा बच्चों d माइनस T1 सॉरी माइनस T2 प्लस T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2। तो ये आपका हो गया कैपेसिटेंस ई वाली सर्किट का ये डायग्राम का। अब सवाल वैसे बच्चों इसमें बहुत सारे बनाए जा सकते हैं कि ये यहाँ से देखो कि मैं तीसरा एक और डाल दूँ या सिंगल एक कर लूँ। देखो बच्चों, अगर ये सिंगल एक ही होता K1 वाला तो ये फॉर्मूला क्या होता, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता था बच्चों, K1 क्या कर लो आप 0, K2 जो है 0 कर लो, है ना, T2 0 हो जाएगा, T2 ये 0 कर लो, ये पूरी जो स्टेप है ये और ये पूरी कट जाएगी, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग आपका फॉर्मूला जो वेरी होता रहेगा। ये 2 के लिए है, आपको एक भी मिल सकता है ना। तो एक के लिए देखो फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, वैसे कॉमन है ये चीज़। तो एप्सिलॉन 0 a सी इक्वल एप्सिलॉन 0 a d माइनस टी, मान लो उसकी विथ कितनी है t है, प्लस क्या कर लो आप t बाई k कर लो। तो ये आपका हो गया फॉर्मूला किसी एक के लिए, है ना। बोलो समझ आ रहा है ये चीज़, है ना। इसको अगर हमें लिखना है, यूनिवर्सल भी लिखना है, तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यूनिवर्सल फॉर्मूला। अगर मान लो बहुत सारे n तक है तो आप लिख सकते हो एप्सिलॉन 0 a d समेशन टी आई, कहाँ से 1 से लेके n तक जितने भी है सब, प्लस करो समेशन आई इक्वल टू 1 से लेके n तक टी आई डिवाइड बाई के आई। तो ये आपका हो गया यूनिवर्सल फॉर्मूला, कितने भी ऐसे हो T1 T2 T3 अप टू n तक, तो उसका भी आप निकाल सकते हो फॉर्मूला, कैपेसिटेंस निकाल सकते हो फॉर n नंबर ऑफ डाइलेक्ट्रिक के लिए, है ना। तो ये चीज़ हो गई आपकी n नंबर ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स के लिए, ठीक है। तो ऐसे भी सवाल बने, और भी क्या सवाल बच्चों बन सकते हैं न्यूमेरिकल्स। वैसे देखो तो न्यूमेरिकल्स बहुत सारे बन सकते हैं। देखो मैं आपको बोलूँ तो देखो मैं यहाँ पे लेता हूँ साइड में बाजू, नेक्स्ट पेज में लेता हूँ मैं। तो देखो बच्चों क्या बन सकते हैं न्यूमेरिकल। देखो आपको ये दिया होगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से दिया हुआ है ना। तो यहाँ बोला होगा ये हो गया, इसको बोला होगा K1, इसको बोला K2, K3 बोला, फिर बोल सकते बताओ इसका कैपेसिटेंस क्या होगा। तो उसके लिए बच्चों जो है आपको क्या आना चाहिए, इसका सीरीज और पैरेलल वाला कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि सीरीज में अगर 2 डायरेक्ट्रिक्स है तो उसका नेट कैपेसिटेंस कैसे लिखा जाएगा। तो वो कॉन्सेप्ट भी आपको आना चाहिए, तब जाके आप ऐसे सवालों का आंसर दे पाओगे, ठीक है ना। तो ये जो हम सीरीज एंड पैरेलल जो है कॉन्सेप्ट वो हम सीखते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। तो अभी तक यहाँ तक रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो को बच्चों लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जैसा मैं आपको बोलता हूँ हर वीडियो में कि एटलीस्ट 3 बच्चों को शेयर करो आप, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।